डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के एक्सरसाइज 145 का सॉल्यूशन, और ये चैप्टर है 48, द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। करना क्या है? पिक आउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है। पहले तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि सी है तो ये सब्जेक्ट हो गया, गेव जो है वो वर्ब हो गया। यही जो वर्ब, जो प्रिंसिपल वर्ब है ना, जिसका वर्ब फॉर्म होता है, उससे आपको दो चीजों से क्वेश्चन पूछ लेना है, व्हाट से और whom से। ठीक है, व्हाट, गेव, दिया, क्या दिया? तो थैंक्स दिया। जो व्हाट से जवाब आएगा वो आपको इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो व्हाट से जवाब आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो whom से जवाब आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और है ना, किसे दिया? तो मुझे दिया, मी। ठीक है, एक दूसरा एक क्लू और बता देता हूं, जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, वो हमेशा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। है ना, सिस्टर हो गया, मी हो गया, है ना, या अस हो गया, ये सब हमेशा इनडायरेक्ट होगा। जो व्यक्ति होगा वो इनडायरेक्ट होगा, जो वस्तु होगा, है ना, वह जो है आपको हमेशा डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करें, एक एक को बताएं, एक एक सेंटेंस को यहाँ एक्सप्लेन करें। उससे पहले बताना चाहूंगा कि आपने पिछले एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नजर आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप इसके पिछले एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज 44 को देख सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद आपको यदि इस बुक के सारे एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट का लिंक नजर आएगा, वो इसी बुक के नाम से होगा, एसेंशियल ग्रामर के नाम से होगा। वहां पर आपको ये सारे जो है एक साथ एक्सरसाइज मिल जाएंगे। इसके थोड़ी देर बाद एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा, और वो होगा इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से। वहां पर ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपको एक्सप्लेन्ड वे में मिलेगा। मतलब और भी बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक वहाँ एक्सप्लेनेशन होगा। ये तो हमारा सॉल्यूशन वीडियो है, लेकिन वहाँ एक्सप्लेनेशन होगा बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, है ना, या कहे तो कंपटीशन लेवल तक भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के नाम से प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप उन सबको देख सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड के क्लासेस 11 और 12 और सीबीएसई के क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 को इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। चलिए तो अब शुरू कर लेते हैं। पहला है शी गिव मी थैंक्स, तो ये बता ही दिया मैंने, है ना। मी जो हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और थैंक्स जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है ही गेव हिज सिस्टर ए प्रेजेंट, गेव व्हाट दिया तो ए प्रेजेंट दिया, तो प्रेजेंट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसे दिया? हुम दिया, तो हिज सिस्टर को दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द हेडमास्टर टीचेज अस इंग्लिश, है ना, टीचेज, टीचेज हुम, है ना, हुम से जवाब मिला अस, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या? व्हाट से जवाब मिला इंग्लिश, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल प्रॉमिस्ड अस ए हॉलीडे, क्या हो जाएगा? अस जो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, व्यक्ति का बोध है। और ए हॉलीडे जो है, हाँ ध्यान रखेंगे इसमें ए एन द हिज हर जो आएगा वो भी आपको ऑब्जेक्ट में ही गिना जाता है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, सी मेड ए ड्रेस फॉर मी, क्या हो जाएगा? ए ड्रेस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फॉर मी, अब यहाँ ध्यान देंगे, फॉर मी केवल मी नहीं है, फॉर मी, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो केवल मी आता था, यहाँ फॉर भी लगा। फादर बॉट कमला ए डॉल, है ना, तो यहाँ तो क्लियर है, कमला इनडायरेक्ट हो गया, व्यक्ति है, और वस्तु ए डॉल हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। 7 में भी कुछ आपको वैसा ही है कि सीता बॉट ए पेन फॉर मी, तो ये पेन तो हो जाएगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर मी प्रेपोजिशनल फ्रेज है इक्विवेलेंट टू इंडायरेक्ट, यानी ऐसे कहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हालांकि कैन बी रिफ्रेस्ड है, जैसा इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सीता बॉट मी ए पेन, तो फॉर नहीं लगाएंगे, तब यहाँ पर जो है पेन लिखेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वैसा ही आप ऊपर भी इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है सी सेंट ए नाइफ टू मी, फिर वैसे ही ए नाइफ हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू मी फिर वही प्रीपोजिशनल फ्रेज है इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नहीं तो इसको दूसरे तरीके से शी सेंट मी ए नाइफ, तो हो गया मी जो है सो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट में भी आपको वैसा ही है। 9 में सी रॉट ए लेटर टू रामा, है ना, ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और टू रामा प्रीपोजिशनल फ्रेज इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, या ऐसे लगा सकते हैं, सी रॉट रामा ए लेटर, इसलिए केवल जो है आप यहाँ पर चाहे तो रामा लिख करके आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
लास्ट है आपका सी गेव द पुअर डॉग ए बोन, उसने जो है बेचारे कुत्ते को एक हड्डी दिया, पुअर मीन्स गरीब नहीं बेचारा, द पुअर डॉग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए बोन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। व्यक्ति की जगह ये मतलब जानवर भी आ गया जो सजीव, तो देखिए वो इनडायरेक्ट ही होगा और ये वस्तु बोन है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। हाँ क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, चैप्टर निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी कमेंट करके आप बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही हमारे चैनल पर आपको जो है इंग्लिश का जो है बिहार बोर्ड के 11 और 12 और सीबीएसई के 8, 9, 10, 11 और 12 क्लासेस के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना न भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।